तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रितेश गुजराल ने वीर को एक मैच के लिए चैलेंज किया था। अभी अलीसा भी कहती है यहाँ पर बैठकर बातें करना कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, तो क्यों ना वीर और राजीव के बीच में एक ड्यूअल हो जाए। और फ्यूचर में तो वीर हम चौहान फैमिली का हिस्सा बनने ही वाला है, तो हमें तो डेफिनेटली लूही के बॉयफ्रेंड का के सामने सवाल करना ही चाहिए। वीर राजीव गुजराल को कुछ भी जवाब दे पाता कि उससे पहले ही गरिमा प्रताप कह देती है, राजीव गुजराल अगर तुम्हें लड़ने का शौकी है तो आके मेरे से लड़ो। फिर गरिमा प्रताप की बात सुनने के बाद अन्वेषा कहती है, कमान गरिमा दी, लड़कों को अपनी चीजें करने देते हैं ना, ये फाइट और ये सब हमारे जैसे खूबसूरत लड़कियों के ऊपर सूट नहीं करता। और तभी अलीसा चौहान की बात सुनने के बाद गरिमा प्रताप कहती हैं, एक्सक्यूज मी, मैंने क्या तुमसे कुछ पूछा? एंड बाय द वे, तुम हो किस फैमिली से? और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को समझते क्या हो जो तुम मुझे दी कहकर बुला रही हो कौन तुम? क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि मैं समय प्रताप की आंट हूँ और तुम्हें भी मुझे आंट ही बुलाना चाहिए? और गरिमा प्रताप की ये सब बात सुनने के बाद अलीसा की बोलती बंद हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा ही एम्बेरसमेंट फील होने लगता है। वो तो ये भी कहना चाहती थी कि वीर और रोहित तो आपको दी बुला रहे हैं, पर मैं भी क्यों, पर वो कुछ भी कह नहीं पाती है गरिमा प्रताप के डर से। और अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ज्यादा इंसल्ट होते हुए देखते हुए राजीव गुजराल, वीर रह जा, तुम मुझसे ड्यूल लड़ने की हिम्मत भी मत करो। रितेश गुजराल की बात सुनने के बाद वीर भी कहता है, ठीक है मैं ड्यूल लड़ूंगा। वीर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता, जो अरीसा ने कहा था वो भी सच है। गरिमा दी, आप जैसे खूबसूरत लड़की को किसी भी कैसे यूं नहीं लड़ना चाहिए। और उसके बाद वीर और रितेश गुजराल फाइटिंग अरेना में आ जाते हैं। स्टेज के पहुंचने के बाद वीर राजीव गुजराल को देखने लगता है और अपने मन ही मन में सोचता है, इन्हें तो अंश गुजराल को जान से मार डाला है और अभी ना कभी इस बात को तो गुजराल फैमिली को पता चल ही जाएगा कि मैंने अंश गुजराल को मार के उन लोग की जेट स्किन को प्रैक्टिस किया है। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अजय गुजराल ने जेट स्किन की स्किल सीखी है और साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहता था कि अगर अजय गुजराल ने जेट स्किन की स्किल सीखी है तो भी जो वीर के पास जेट स्किन की स्किल है वो जी सेम वीर की स्किल जैसी है कि अलग है। फिर अपने बात को कंटिन्यू करते हुए अपने मन ही मन में सोचता है, और ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं अभी ये गुजराल फैमिली की पावर को टेस्ट कर लूं, उन लोगों की फाउंडेशन के बारे में बेटर जानकारी रख लूं। उसके बाद हमें अन्वेषा और रूही को दिखाया जाता है जो स्टेज के बाहर चेयर्स पर बैठे रहते हैं। तभी अन्वेषा रूही की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोचती है, रितेश गुजराल की क्यूगोंग में ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मल पीपल से तो क्या ही कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। हाँ, और ये वीर है जा, इसके बारे में तो अब हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये तो वेस्ट है। तभी हमें गरिमा प्रताप को दिखाया जाता है जो समय प्रताप से पूछ रही होती है, वीर है जा उससे जीत पाएगा ना? फिर समय प्रताप उसका जवाब देते हुए कहता है, मेरे को तो नहीं मालूम कि वो जीत पाएगा कि नहीं, मेरे को इतना मालूम है कि मैंने कभी भी उसको सेम लेवल के उसकी उम्र के साथ वाले लोगों के साथ हारते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा है वीर रजा को। फिर गरिमा प्रताप अपने मन ही मन में सोचती है, आखिर ये वीर रजा है कौन? आखिर उसके बारे में समर प्रताप इतना बड़ा बड़ा कैसे कह सकता है? आखिर इस वीर के पास कौन सी एबिलिटीज है? गरिमा प्रताप अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है। उसके बाद फाइनली वो मैच स्टार्ट हो जाता है और तभी रितेश गुजराल अपनी आइस मसल जेट स्किन का यूज करने लग जाता है अपने मैच की स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद फिर से गरिमा प्रताप समर प्रताप से पूछता है, वीर रजा रितेश गुजराल से जीत पाएगा? कि रितेश गुजराल की जेट स्किन बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। समर प्रताप कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वीर रजा उसका टेंशन मत लो, ये काम करना चाहिए। उसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ध्यान से राजीव गुजराल को देखने लगता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि जो स्किल अभी राजीव गुजराल इस्तेमाल कर रहा है हो सकता है कि वो आइस स्किन यानी जेट स्किन भी हो, लेकिन मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि राजीव गुजराल की आइस स्किन और मैंने जो प्रैक्टिस की है आइस स्किन सीखी है उससे कहीं ज्यादा ही अलग है। कि जो मैंने जेट स्किन प्रैक्टिस की है उससे मैं कभी भी बर्फ का तूफान नहीं बना सकता हूँ अपने बॉडी के अराउंड। मैंने कितनी भी ठंडी जगह में जेट स्किन की प्रैक्टिस की हो, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद राजीव गुजराल वीर से कहता है, एक काम करो, पहले तुम ही अटैक करो, क्योंकि अगर मैंने पहले वार किया तो तुम्हें वापस लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन वीर अपने मन ही मन में सोचता है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा फाइट खत्म होने के बाद ही। उसके बाद वीर माइक्रो क्रिस्टल का इस्तेमाल करने लग जाता है। तभी गरिमा प्रताप कहती है, लिटिल ब्रदर वीर रजा तो काफी ज्यादा ही अच्छा है, क्या वाकई में इतनी कम उम्र में उसने माइक्रो क्रिस्टल को सीखने में कामयाबी हासिल कर ली है? और वीर रजा की उम्र अभी भी 20 साल के अंदर ही है, क्योंकि आम लोगों को ये हाइपर जिनार सीखने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है, 10 साल लग जाते हैं उन लोगों।
और तभी वहाँ पर ऑडियंस में भी एक बातचीत होने लग जाती है कि भाई कुछ भी हो जाए, माइक्रो क्रिस्टल एक छोटी लेवल की क्यूगोंग टेक्निक है, उसकी तुलना जेट स्किन से नहीं की जा सकती है, लेकिन वही लहजे का माइक्रो क्रिस्टल पहले ही बनाया जा चुका है। जो राज्य जो आइस स्किन यानी जेट स्किन सीखी है वो अभी नहीं है और अभी तक पूरी तरफ से डेवलप नहीं हुई है। और उसके बाद हमें सिटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग खड़े हुए मैच देख रहे रहते हैं। भी उस सिटिंग एरिया में से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, समर्थ गुजराल तुम्हारे भाई का तो ये अपोनेंट ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी समर्थ गुजराल जो राजीव गुजराल का बड़ा भाई रहता है वो कहता है, गुजराल फैमिली मेंबर्स का अगर कोई ओपोनेंट हो सकता है तो वो गुजराल फैमिली से ही हो सकता है। मत गुजराल उस चश्मे पहने हुए आदमी से कहता है। उसके बाद हमें फाइटिंग रिंग का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर माइक्रो क्रिस्टल की इस्तेमाल से दोनों हाथों को आइस में लगा लेता है, रितेश गुजराल की ओर हमला करने के लिए चले जाता है। भी वीर अपने मन ही मन में सोचता है, मेरे को गुजराल फैमिली के लोगों से लड़ना है तो मेरे को अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लोगों से लड़ना होगा, क्योंकि अगर उन लोगों को कोई दूसरा मौका मिल गया तो मैं ये मैच को हार जाऊंगा। तभी राजीव गुजराल भी आइस स्किन या मतलब जेट स्किन का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ को जेट जैसे बना देता है। वो वीर को कहता है, तुम मेरे से आमने सामने मुक्काबाजी करना चाहते हो, तुम्हें बताता हूँ कि आखिर अंडा कौन है और यहाँ पर पत्थर कौन है। और उसके बाद वीर और रितेश गुजराल की मुट्ठियां एक दूसरे से टकरा जाती और तभी उसी समय राजीव गुजराल के लिप्स पे से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्टेज पर ये सब देखने के बाद वही और अन्वेषा दोनों के दोनों स्टॉक हो जाते हैं। उसके बाद भी राजीव गुजराल से कहता है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कौन अंधा है और कौन फट्टर है। तभी स्टेज में ऑडियंस बहुत ज्यादा ही पागल हो जाती है और चारों फैमिली के लोग भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये वीर रजा है कौन, आखिर उसका ओरिजिन क्या है। उसने बस एक ही पंच में राजीव गुजराल के चेहरे से खून निकाल डाला, लेकिन वीर ऑडियंस की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देता है और फिर से एक जोरदार मुक्का रितेश गुजराल की ओर मार देता है। तभी रितेश गुजराल भी जेट स्किन का यूज करते हुए वीर लहजा के ऊपर एक मुक्का मारता है और कहता है, मैं नहीं हारने वाला हूँ। और तभी वीर किसी डेमन की तरह राजीव गुजराल के ऊपर मुक्केबाजी की बारिश कर देता है। राजीव गुजराल चाहे कितना भी कर ले पर वो पंचेस को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और अपने कदम को पीछे रहने लग गया था और साथ ही साथ राजीव गुजराल के मुंह से खून निकलते ही जा रहा था। अभी हमें सिटिंग एरिया में दो लोग को दिखाया जाता है। तभी वो चश्मे वाला लड़का कहता है, मुझे लगता है कि जितने भी वॉवर्स है उसमें से कोई भी वॉवर वीर रजा को हरा नहीं सकता है। तभी समर्थ गुजराल कहता है, जो इस वीर रजा के शेल्टर के बारे में पता करो कि आखिर वो कौन से शेल्टर में रहता है। तभी हमें राजीव गुजराल को दिखाया जाता है जो वीर के पंचेस को ब्लॉक करने में नाकामयाब हो गया रहता है। वो अपने मन ही मन में यही सोच रहा होता है, मैं हार नहीं सकता, मैं इतनी बुरी तरीके से तो हार नहीं सकता। और तभी हमें स्टेज पर रूही को दिखाया जाता है जो इस समय बहुत ज्यादा ही खुश रहती है। रूही के आसपास में जितने भी लोग रहते हैं वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि भी ऑडियंस कहती है, क्या माइक्रो क्रिस्टल जेट स्किन से ज्यादा ताकतवर है क्या? अरे नहीं, माइक्रो क्रिस्टल उतना ताकतवर नहीं है, पर वीर रजा उतना ताकतवर है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि वीर रजा किसी क्यूयंग फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। इसे कंटिन्यूसली ऑडियंस में वीर रजा के बारे में बातचीत होती रहती है। उसके बाद हमें राजीव गुजराल को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है कि वो वीर रजा को एक भी पंच नहीं मार पाया रहता है। वीर रजा ने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी है। अभी तभी हम देखते हैं कि राजीव गुजराल की बॉडी साइन होने लग जाती है और एक्सपांड होने के बाद तभी राजीव गुजराल ने एक लूप बदलने वाली डेविल सोल का इस्तेमाल किया था। तभी राजीव गुजराल जो ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है किसी डीमन में और वीर की तरफ एक पंच मारने के लिए अपना हाथ को उठा रहता है। वो वीर की ओर पंच मारते हुए वीर को कहता है, भाग में जा। वीर भी राजीव गुजराल का पंच का जवाब देते हुए एक पंच को गुजराल की ओर मार देते को वीर कहता है, पर मेरे को तो ये लगता है कि तुम ही मर रहे हो। वीर का पंच सीधा जाकर राजीव गुजराल के सीने पे रख जाता है। जैसे ही वीर का पंच राजीव गुजराल के सीने पे रखता है, राजीव गुजराल अपने मन ही मन में सोच रहता है कि मैं तो अब हार चुका हूँ, पर मैं इतनी बुरी तरीके से हार गया हूँ कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और तभी राजीव गुजराल जो फाइटिंग रिंग में रहता है वीर के पंच के कारण सीधा ऑडियंस के बीचों बीच में जाके गिर जाता है। ये देखते हुए सब लोग शॉक हो जाते हैं और अन्वेषा के तो तोते उड़ जाते हैं। ऑडियंस में भी एक खाना फूसी चलती है कि राजीव गुजराल ने तो एक 20 का इस्तेमाल किया तो भी वो एक तोते से कम उम्र के 20 साल के लड़के को भी नहीं हरा पाया। तभी हमें गरिमा प्रताप को दिखाया जाता है जो वीर के पीछे आ जाती है और वीर से कहती है,
लिटिल ब्रदर वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। अभी वीर भी उनका जवाब देते हुए कहता है, मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, वो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। अभी हमें सिटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चश्मे वाला इंसान वीर के शेल्टर के बारे में जानकारी ले रहा रहता है। वो इंसान समर गुजराल से कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा ही खराब है, क्योंकि जिस शेल्टर में तुम रहते हो समर, फिर उससे ही बहुत ज्यादा दूर अपोजिट में आई स्पीड में रहता है, तो आर्टिक सी के बहुत ज्यादा ही करीब है। समर गुजराल कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस वीर राजा को उधर ढूंढ के उसको हाई प्रिच जान से मार डालूंगा। भी वो चश्मे वाला लड़का कहता है, समर गुजराल, तुम्हारा तो ऐसा स्टाइल नहीं है कि तुम इतनी जल्दी में ऐसा काम करो, वीर राजा ने तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही से में लेके आ गया है। फिर समर गुजराल कहता है, उसने इतनी हिम्मत की कि वो मेरे छोटे भाई को मारे। मैं उसको बताता हूँ कि गुजराल फैमिली से पंगा लेने से क्या हाल होता है। उसी से ये चैप्टर हाई पर ही खत्म हो जाता है।